Welcome to Gyanmark Philosophy. Today we will discuss about the religion without God. धर्म भगवान के बिना हो सकता है क्या? तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे कि रिलीजन क्या है और गॉड क्या है. रिलीजन विदाउट गॉड, इससे पहले हम रिलीजन और गॉड को तो समझे. तो व्हाट डू यू मीन बाय गॉड? गॉड मीन्स द सुप्रीम बीइंग, द हाईएस्ट अथॉरिटी, ओमनीपोटेंट, omnipresent, omniscient, benevolent, supreme being is considered as God. What do you mean by religion? इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है. तो सबसे पहले हम विलियम जेम्स की जो परिभाषा है रिलीजन के लिए, तो उन्होंने बताया है कि एनीथिंग मोर देन थीजम इज नॉट पॉसिबल एंड एनीथिंग लेस देन थीजम इज नो रिलीजन एट ऑल. थीजम के ऊपर कोई थिंग आ ही नहीं सकती है और थीजम के नीचे रिलीजन हो नहीं सकता. फिर गैलोवे ने रिलीजन को ऐसे डिफाइन किया है कि मैन्स फेथ इन अ पावर बियॉन्ड हिमसेल्फ वेयर ही सीक्स टू सेटिस्फाई इमोशनल नीड्स एंड गेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ which he expresses in act of worship and service. इन शॉर्ट वो बता रहे हैं कि मैन अपने ऊपर के जो ह्यूमन बीइंग, जो हायर अथॉरिटी है बियॉन्ड हिमसेल्फ, उसके ऊपर फेथ रखता है फॉर द इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, वर्शिप और पूजा करके. इस तरह से रिलीजन की डेफिनेशन दी है. अब ये हो गई वेस्टर्न जो फिलोसॉफी है उसकी डेफिनेशन. लेकिन इंडियन फिलोसॉफी में रिलीजन की क्या डेफिनेशन है? इंडियन फिलोसॉफी में रिलीजन को धर्म बताया हुआ है. यहाँ पे बताया हुआ है कि जो चार वैल्यूज है, जो चार हमारे एम है लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से जो धर्म है उसको रिलीजन बताया हुआ है. और ये धर्म, रिलीजन यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये वाला धर्म नहीं. ये धर्म यानी कि ड्यूटी, कॉस्मिक लॉ, वर्च्यू, जस्टिस, कैरेक्टर, इस सबको इंडियन फिलोसॉफी में रिलीजन बताया हुआ है. स्वामी विवेकानंद ने तो ये भी बताया कि रिलीजन एज अ डिफरेंट पाथ टू द सेम अल्टीमेट रियलिटी. यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स, जो पाथ है उसका, वो एक रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी यानी कि ओशियन में ले जाती है. वैसे द रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ. तो रिलीजन की डेफिनेशन इंडियन फिलोसॉफी में पहली तो ये है कि वर्च्यू, ड्यूटी, कैरेक्टर. सेकंड ये है कि डिफरेंट पाथ फॉर टू द सेम वर्चुअस एंटिटी. एंड थर्ड इज द वे ऑफ लाइफ इज द रिलीजन कंसिडर्ड इन द इंडियन फिलोसॉफी. अब वेस्टर्न जो फिलोसॉफी है उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं कि ये जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है वो रिलीजन है भी या नहीं. वो सिर्फ एथिकल स्कूल ही है ऐसा वो बोल रहे हैं. तब हम ऐसे डिफेंड कर सकते हैं कि रिलीजन में जो जो बेसिक चीजें चाहिए वो सभी चीजें जैनिज्म और बुद्धिज्म में है. सबसे पहले कि प्रॉफेट यानी कि गॉड का भेजा हुआ एंजल. यहाँ पे जैनिज्म में तीर्थंकर है और बुद्धिज्म में बोधिसत्व है.
दोज वर द प्रॉफिट। तो ये एक कंडीशन फुलफिल करती है। सेकंड इज द स्क्रिप्चर, होली स्क्रिप्चर। जैनिज्म में आगम उपगम है, बुद्धिज्म में त्रिपिटक है, होली स्क्रिप्चर्स है, द सैक्रेड टेम्पल्स जैन और बुद्धिज्म दोनों में है। और एक चीज कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि वो लिबरेशन की बात करते हैं और उनका पाथ यानी कि जैनिज्म में त्रिरत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट की बात की हुई है फॉर द लिबरेशन एज अ कैवल्य। एंड जैन बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ फॉर गेटिंग द बोधिसत्व, द लिबरेशन फ्रॉम द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और वो ह्यूमन वेलफेयर की भी बात करते हैं, वो एथिकल कंडक्ट की बात करते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है जो रिलीजन में है और इनमें भी है, इसके लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म एज अ रिलीजन कंसिडर और वैलिड होते हैं। एक बात ये आती है कि कम्युनिज्म और ह्यूमनिज्म एज अ रिलीजन, तो इसके लिए पॉल टिलिच ने बताया है कि कम्युनिज्म यानी कि क्लासलेस सोसाइटी, वो भी एक तो रिलीजन है क्योंकि इसमें भी वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की जा रही है, ये इसमें भी ह्यूमनिज्म की बात की जा रही है, तो वो भी एक रिलीजन हुआ। जे टेवे ने बताया कि एनी टोटल कमिटमेंट टू एनी परस्यूट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ में किसी इनफाइनाइट वैल्यू है उसके ऊपर अपना कमिटमेंट दे देना, हैज टू बी टर्म एज रिलीजियस। जैसे कि साइंटिस्ट जो अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर देते हैं रिसर्च में, दैट थिंग इज रिलीजियन फॉर देम। तो कंक्लूड करते हुए यहाँ पे जे स्मिथ बताते हैं कि एवरीवन हैज अ गॉड, नॉट एवरीवन एक्नॉलेजेस द गॉड। बुद्धिज्म के लिए बोधिसत्व है, जैनिज्म के लिए तीर्थंकर है, क्रिश्चियन के लिए जीसस थे, हिंदू के लिए अलग अलग गॉड है, मुस्लिम के लिए प्रोफेट थे। तो अलग अलग गॉड सबके लिए होते हैं जो कि इमोशनल नीड पूरी करते हैं, जो कि लाइफ में स्टेबिलिटी देते हैं। तो रिलीजन विदाउट गॉड पॉसिबल है कि नहीं है, इसका क्या आंसर है? तो इसका यही आंसर है कि अगर आप रिलीजन की डेफिनेशन को नैरो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रिलीजन विदाउट गॉड पॉसिबल नहीं है। कि रिलीजन को फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ डिवोशन एंड डिवोटी का रिलेशन है, ऐसे देखोगे तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि उसमें गॉड चाहिए। किसी की वर्शिप, किसकी वर्शिप करोगे अगर गॉड नहीं होगा रिलीजन में? और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे, एज अ ह्यूमनिज्म, एज अ साइंटिफिक, एज अ साइंस, द डिवोशन टू द वर्क एंड ऑल्सो द ह्यूमन वेलफेयर को रिलीजन की तरह देखोगे, तो एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रिलीजन विदाउट गॉड इज पॉसिबल।